पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को हुए 1 साल हो गया। फ्लैट की कीमत पर है रार, मकान मालिक कर रहे हैं प्रदर्शन। गुरुग्राम में सेक्टर 109 की चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को 1 साल हो गया। गुरुग्राम के चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में हादसे को लेकर मकान मालिक प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रंस पैराडाइसो में हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। गुरुग्राम में ठीक 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में एक के ऊपर एक 5 फ्लैट गिर गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद जाहिर हुआ कि सोसाइटी के अन्य टावर भी दरारें आ रही हैं। तब तक यहाँ के रहने वाले लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। फ्लैट खाली करने के लिए जो भी कीमत बिल्डर दे रहा है उससे निवासी सहमत नहीं है। डी टावर के लिए लोग मकान मालिक होकर भी किराएदार की तरह दूसरी जगह रह रहे हैं। हादसे में हुई 2 महिलाओं की मौत, अब दोनों परिवार प्रकरण से बाहर। प्रशासन ने डी टावर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अन्य टावर भी जांच के दायरे में हैं। ई और एफ टावर में से अधिकांश लोग फ्लैट छोड़ गए हैं। सोसाइटी की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWUA के अध्यक्ष राकेश ओड्डा कहते हैं कि हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति के लिए कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि पूरी सोसाइटी का फिर से निर्माण कराने के लिए आदेश दें। दूसरी ओर जिन परिवारों की महिलाओं की मौत हादसे में हुई है वह हादसे ही परिवार अब इस प्रकरण से बाहर है। दोनों परिवार बिल्डिंग का मुआवजा ले चुके हैं। आज करेंगे विरोध प्रदर्शन, निकालेंगे कैंडल मार्च। चिल्ड्रंस हादसे को 1 साल होने पर सोसाइटी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन दिए। सुबह 10:30 बजे सभी लोग लघु सचिवालय गेट पर इकट्ठा होकर यहां से विरोध मार्च शुरू किए। इसके बाद सभी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, यहां पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए। इसके बाद शाम को 7 बजे सभी लोग हादसे ग्रस्त डी टावर पर पहुंचकर कैंडल मार्च निकालेंगे। यह तो मुख्य बातें। फ्लैग मार्च के बदले में उसी तरीके से दूसरा फ्लैट उसी इलाके में मिले। फ्लैट तोड़ा जाए तो दूसरी जगह दूसरा नया फ्लैट दिया जाए। फ्लैट सहित अंदरूनी डेकोरेशन का मूल्यांकन कर भुगतान करें। अब तक के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं, जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से फ्लैट और उसके डेकोरेशन का मूल्यांकन किया गया। प्रशासन के मूल्यांकन करने वाली टीम भी 3 बार मूल्यांकन कर चुकी है, लेकिन पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। CBI जांच तक प्रकरण पहुंचा है। 10 फरवरी 2022 को सोसाइटी के डी टावर की 6वीं मंजिल पे काम हो रहा था। इसी दौरान वहां से फर्श टूटकर नीचे की पहली छत तक गिरता है। हादसे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिला प्रशासन ने SIT गठित करके जांच शुरू कर दी है। IIT दिल्ली की टीम ने संरचनात्मक जांच की। इसके बाद इस टावर को पूरी तरीके से असुरक्षित करार दिया। जांच में निर्माण कार्य और सामग्री दोनों घटिया मिले। IIT दिल्ली की टीम ने मार्च में यहां जांच शुरू की है। इसमें पाया गया है कि भूजल में क्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जिससे सरिया कमजोर हो रहा है। हादसे के बाद बिखरे मलबे में सरिया का व्यास बहुत कम मिला है। सरिया में जंग लगा था। सीमेंट और अन्य सामग्री भी घटिया थी। सरिया और सीमेंट की लैब की जाँच कराई गई है। मेरा नाम योगेश है, मैं भी चिंटल में रहता हूँ। आप सबने देखा होगा कि हमारे पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। आप सबको देखो पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, हमको बोला जाता है कि हम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट आई डी टावर की, फिर EFG की, पूरे फेस में हमारे 5 टावर हैं। आप ये देखो, हमको इतना डर लगता है कि हमारे जैसी 40 से 50 फैमिली प्रशासन के आश्वासन में बाहर हम किराए पे रहने लग गए। उन्होंने ऐसा पीनट जैसा हमको किराया दिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। हम चिंटल्स के बाद जाते हैं कि हमारा इंक्रीज करो, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम 1 साल इस देश की डेमोक्रेसी में ऐसा पहली बार देखा गया है कि 1 साल से लोग बाहर किराए पे रह रहे हैं। बाकियों को ये नहीं पता कल को उनका आशियाना रहेगा कि नहीं। जैसा टर्की में हो, अगर हम भी बड़े हाई सिस्मिक जोन में है, गुड़गांव की बेल्ट, अगर जरा सा भी छोटा सा भूकंप आता है तो ये जो इतने लोग हमारी सोसाइटी में आज रह रहे हैं डर के साए में, उनकी लाइफ को कौन आंसर करेगा। ठीक है, DC साहब डे 1 से यहाँ पे, हम लोग मनोहर लाल खट्टर साहब से मिले थे, CM साहब से। DC साहब नए आए थे यहाँ पे। उसी दिन DC साहब डे 1 से वॉज वेल अवेयर कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला मैं आश्वासन करूँगा। ADG साहब, मीणा साहब, थ्रू आउट लोग ये फर्स्ट डे से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर हम लोग वहीं बैक टू पवेलियन है। मुझे लगता नहीं है कि 3 आदमियों की जान जिस दिन पहले दिन गई वो इनके लिए इनफ नहीं थी। ये लोग सोच रहे हैं कि और कुछ हो जाए। और जो हमारा बिल्डर है अशोक सोलोमन,
उसके खिलाफ हमने कभी भी लाइफ में एक भी चीज़ इनके तरफ से नहीं सुनी है। इतना बड़ा आदमी हो गया, सिस्टम से इतना बड़ा आदमी हो गया वो कि ये 5,000 आदमियों की लाइफ कुछ उसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक आदमी फ्लैट में रहता है, उसके साथ 6 आदमी और रहते हैं, उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। इस तरह सोच के देखो कि उस आदमी में इतनी एरोगेंसी है कि उसके बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो प्रशासन इतना बड़ा हो गया, डीसी साहब जैसे सच माइटी पोस्ट, इनको एटलीस्ट हम जैसे लोगों की सुननी चाहिए। तो हमें यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इन पे एक्शन लिया जाए।